का वातावरण है वो ऐसा वातावरण है कि हम आराधना नहीं कर पाते, हम प्रार्थना नहीं कर पाते, हर समय चिंता और परेशानी में रहते हैं। घरों में दुख है, परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, कलेश हैं, और इस कारण से हम परमेश्वर में बढ़ नहीं पा रहे। बच्चे आज्ञाकारी में नहीं है, बच्चे बात नहीं सुनते। ऐसी शिकायतें, ऐसी परेशानियां हमारे जीवन के अंदर आज हैं। तो आज हम इसी बात के ऊपर हम गौर करेंगे कि आपको अपने परिवार का जो वातावरण है, माहौल है, उसको कैसे बदलना है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो, कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है। परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। परमेश्वर की आत्मा के लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया, हालेलुया। तो हम सबसे पहली बात जो आज हमारा का मेन विषय है वो है अपने परिवार का जो वातावरण है, हमें उसे कैसे बदलना है। निराशा में कैसे एक बड़ी आशा को लेकर आना है, दुखों में कैसे एक बड़े आनंद को लेकर आना है। आज हमें उस बात को सीखना है। एक वचन को मैं चाहता हूं जल्दी से हम पढ़ेंगे। यहोशू 24 अध्याय उसके 14 और 15 वचन को जल्दी से कोई भी पढ़ दे। यहोशू इसलिए अब यहोवा का भय मानकर, अब यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो और जिन देवताओं की सेवा, हाँ, जिन देवताओं की सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार और मिस्र में करते थे, उन्हें दूर करके यहोवा की सेवा करो। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, चाहे अमोरियों हाँ सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो। परंतु मैं तो अपने घराने समेत, हाँ बोलो, मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करेंगे। मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करेंगे। मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करेंगे। हालेलुया। वातावरण बदलने के लिए सबसे पहले आपका विजन क्लियर होना चाहिए। आपका गोल, आपका लक्ष्य क्लियर होना चाहिए कि मैं और मेरा घराना, मैं अपने घराने के समय किसकी सेवा करूंगा, किसकी सेवा करूंगा, किसकी सेवा करूंगा, किसकी सेवा करूंगा, यहोवा की सेवा करूंगा। हमारा लक्ष्य क्लियर होना चाहिए। बाइबल के अंदर जब परमेश्वर ने पहले परिवार को बनाया, बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने मिट्टी के पुतले से आदम को बनाया। किससे बनाया, किससे बनाया, किससे बनाया? मिट्टी के पुतले से बनाया। और जब वो मिट्टी का पुतला बन के तैयार हो गया तो उसके अंदर क्या डाल दी, क्या डाल दी? अपनी सांस डाल दी। अपने उसके अंदर जो हवा थी परमेश्वर के अंदर, श्वास जो थी परमेश्वर के अंदर, उस श्वास को उसने कहां डाल दिया, कहां डाल दिया, कहां डाल दिया? मिट्टी के उस पुतले में डाल दिया। और जैसे ही उस मिट्टी के पुतले के अंदर परमेश्वर की वो हवा गई,
परमेश्वर की वो सांस गई, वो मिट्टी का पुतला नहीं रहा, वो एक जीवंत इंसान बन गया, एक महिमा में, एक सामर्थ से भरा हुआ, परमेश्वर के स्वरूप में, परमेश्वर की समानता में क्या बन गया? एक इंसान बन गया। हालेलुया। इसका अर्थ है जब इंसान के अंदर परमेश्वर की वो हवा नहीं होती तो इंसान एक मिट्टी का पुतला होता है। लेकिन जैसे ही इंसान के अंदर वो हवा प्रवेश करती है, वो एक आराधना करने वाला इंसान बन जाता है, वो एक प्रार्थना करने वाला इंसान बन जाता है, वो एक स्तुति करने वाला इंसान बन जाता है। बड़े ध्यान से सुने, इब्रानी भाषा के अंदर, हिब्रू भाषा के अंदर हवा को रुआख बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? रुआख का मतलब होता है आत्मा। रुआख का क्या मतलब होता है? क्या मतलब होता है? आत्मा। और हिब्रू भाषा के अंदर आत्मा को भी रुआख बोलते हैं। दोनों के लिए कौन सा शब्द? रुआख, आत्मा। हवा को भी क्या बोलते हैं? रुआख, आत्मा, स्पिरिट। और आत्मा को भी क्या बोलते हैं? आत्मा बोलते हैं। पवित्र आत्मा को भी आत्मा बोलते हैं। यानी कि परमेश्वर ने जब आदम में अपनी हवा डाली, अपना श्वास डाला, तो उसके अंदर क्या डाल दिया था? अपना आत्मा डाल दिया था। और जैसे ही उसके अंदर आत्मा आ गया, वो आराधना करने वाला इंसान बन गया। वो मिट्टी का पुतला नहीं रहा, वो माटी का बुत नहीं रहा, वो आराधना करने वाला इंसान बन गया। उसका जो स्वरूप है, उसका जो नेचर है, उसका जो स्वभाव है, वो पूरी रीति से बदल गया। हालेलुया, हालेलुया। आज भी जितनों के अंदर परमेश्वर का आत्मा है, उनका स्वरूप, उनका स्वभाव, उनका चरित्र पूरी रीति से बदल जाता है। वो माटी के पुतले बनकर टेंशन लेकर सोचते नहीं रहते कि क्या करना है, कैसे करना है, क्या होगा, पर वो ताली बजाकर आराधना करते हैं, वो मुंह खोलकर प्रार्थना करते हैं, वो वचन का अंगीकार करते हैं, वो घोषणाएं करते हैं, वो हालातों को बदलने का इंतजार नहीं करते, वो वातावरण के बदलने का इंतजार नहीं करते, लेकिन अपने मुंह की सामर्थ्य के द्वारा, अपने मुंह के उस सामर्थ्य के वचन के द्वारा वो हालातों को बदलते हैं, वो परिस्थितियों को बदलते हैं, वो वातावरण को बदलते हैं, वो माहौल को बदल देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। पर जिनके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं है, वो एक बुत के समान है, चलते फिरते तो है, लेकिन उनके पास कोई आशा नहीं है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने एक स्पिरिचुअल क्या बनाया? परिवार बनाया। जब उसने आदम को बनाया और कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, उसने हवा को बना दिया। और हवा को बनाकर आदम और हवा दोनों परमेश्वर की सेवा कर रहे थे। दोनों भोर को उठते थे, शाम के ठंडे पहर लिखा है परमेश्वर उनके बीच में आया करता था। परमेश्वर उनके साथ संगति किया करता था, उनके साथ फेलोशिप किया करता था। क्या है अद्भुत वातावरण था। कब? जब परमेश्वर उनके बीच में रहता था। हालेलुया। परमेश्वर उनके, क्या ही सुहावना वातावरण था। स्वर्गदूत वहां पर होते थे, आराधनाएं वहां होती थी, प्रार्थनाएं वहां होती थी। अद्भुत ग्लोरियस महिमा में वर्णन वहां पर था। लेकिन उस परिवार को बनाने वाला परमेश्वर था। और दुनिया का जो सबसे पहला रिश्ता जो है वो किसका है? पति, पति बोलो, पति, पति। ये जो पति पत्नी का रिश्ता है, इसी रिश्ते के बाद बाकी रिश्ते आते हैं। अगर पति पत्नी नहीं होंगे तो क्या बच्चे आएंगे? क्या माँ बाप बनेंगे? क्या भाई बहन बनेंगे? कोई भी रिश्ता तो नहीं आएगा, है ना? तो सबसे पहला जो रिश्ता है, परमेश्वर ने जब परिवार को बनाया तो सबसे पहले किसको बनाया? हस्बैंड और
पति और है ना, पति पत्नी एक दूसरे को बोलो, हमें परमेश्वर ने जोड़ा है, हमें परमेश्वर ने जोड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। ये सबसे पहली पहल है, ये सबसे पहली शुरुआत है। हालेलुया। इसके बाद बाकी रिश्ते आए हैं, इसके बाद बाकी रिश्ते आए हैं। लेकिन जरा आप सोच के देखिए कि जिनको सबसे पहले जोड़ा गया, जिस रिश्ते के द्वारा बाकी रिश्ते आते हैं, वो बाकी रिश्ते कभी टूटते नहीं। क्या माँ बाप का तलाक होता है? क्या भाई बहन का तलाक होता है? होता है? बोलो, नहीं होता। लेकिन जिस रिश्ते के द्वारा बाकी रिश्ते बने, जो बेस है, जो नींव है परिवार का, उसमें बड़ी जल्दी तलाक हो जाता है? उसमें बड़ी जल्दी गड़बड़ी हो जाती है। क्यों? जिस रिश्ते के द्वारा, जिस बेस के द्वारा, जिस नींव के द्वारा बाकी रिश्ते तैयार होते हैं, कभी उनमें तो नहीं सुना हमने कि तलाक हो गया। लेकिन पति पत्नी के बीच में क्यों? बल्कि बाइबल ये कहती है जिसे परमेश्वर ने जोड़ा उसे कोई भी अलग, कोई भी अलग, कोई भी अलग। इसका अर्थ है ये अलग करने वाला हमारा दुश्मन शैतान है। कौन है? कौन है? कौन है? ये शैतान है जो पति पत्नी को, यानी कि जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है, उसे वो अलग करना चाहता है। आज कितने परिवार हैं, हस्बैंड वाइफ है, जो अलग रहते हैं। कितने सेवक हैं, कितने पासवान हैं, जिनके घरेलू रिश्ते के कारण आज उनकी जिंदगियां बिखर गई हैं। और ये बिखरता कैसे है? ये परिवार कैसे खराब होता है? बाइबल के अंदर लिखा है जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बागे अदन में रखा था कि वो एक साथ रहकर क्या करें? संगति करें। क्या करें? क्या परमेश्वर ने उनको अलग रहने के लिए बनाया था? अगर अलग ही रखना था तो परमेश्वर उनको क्यों बनाता? वो तो पहले ही अलग था आदम। आज बहुत सारे लोग शिक्षा भी देते हैं शादी नहीं करनी चाहिए, कई नहीं भी करते, बहुत सारे ऐसे हैं। लेकिन बाइबल हमें ये नहीं सिखाती, अगर परमेश्वर ने उनको अलग करके रखना था तो साथ क्यों बनाया? यानी कि परमेश्वर की इच्छा नहीं थी कि हस्बैंड और वाइफ, पति पत्नी अलग रहे। हालेलुया। अपने पति एक दूसरे को बोलो आप कि परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि हम अलग रहें। ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है हम अलग रहें। हालेलुया। बोले शैतान की इच्छा है। आपको किसकी इच्छा पूरी करनी है? किसकी मर्जी पूरी करनी है? किसकी मर्जी पूरी करनी है? परमेश्वर की मर्जी पूरी करनी है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने दोनों को एक किया और दोनों को एक करके वो चाहता था कि ये दोनों दो नहीं, ये दोनों एक हैं और मैं इनके बीच में रहकर वो प्रेम इनके अंदर डालूंगा जिसे ये सदा एक बने रहे। हालेलुया, हालेलुया। तो ये अलग कैसे हुए? बाइबल कहती है आदम एक कोने में है और हवा दूसरे कोने में है। क्योंकि जब रिश्तों में मनमुटाव आता है, लड़ाई झगड़े आते हैं, कई बार बच्चों के कारण आता है, कई बार माता पिता के कारण आ जाता है, कई बार कोई बातों के कारण आ जाता है। अभी हम वो भी सीखेंगे कि इनको कैसे हटाना है, बड़े डिटेल में हमें सीखना है। तो जब उनके बीच में वो मनमुटाव आ गया, जब उनके बीच में यूनिटी नहीं थी, वो अलग अलग थे, ऐसे समय का उपयोग शैतान ने किया हवा को भरमाने के लिए। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है औरत जो है वो निर्बल पात्र है। औरत क्या है? औरत क्या है?
लेकिन आज मैं आपको बताऊं, पवित्र आत्मा की सहायता से हो सकता है परिवार के अंदर बहनें स्ट्रांग हो, भाई कमजोर हो सकता है भाई बहुत स्ट्रांग हो, बहनें कमजोर हो। इसीलिए बाइबल कहती है जो स्ट्रांग है, जो बलवान है, वो कमजोर को संभाले, वो उसको ऊपर उठाए। हालेलुया, वो उसको ऊपर उठाए। तो जब ये दोनों अलग अलग रहने लगे, तब शैतान ने इनके बीच में क्या डाल दी? गड़बड़ी डाल दी। और एक परिवार जो खुशहाल परिवार था, एक परिवार जो आनंद में परमेश्वर की उपस्थिति में चलने वाला परिवार, परमेश्वर की उस प्रेजेंस को खोकर एक दूसरे के ऊपर दोष लगाने लगा, एक दूसरे के खिलाफ बातें करने लगा, एक दूसरे के विरोध में बोलने लगा। याद रखें, जब आप एक दूसरे के ऊपर दोष लगाते हैं, पवित्र आत्मा का कार्य नहीं है। जब वो दोष लगाने लगे, जब वो एक दूसरे के खिलाफ बातें करने लगे, बाइबल कहती है खुशहाल परिवार परमेश्वर की हजूरी से पहले भटक गया। और यहीं से परिवार की बर्बादी शुरू होती है। जब हमारे घरों से, हमारे परिवारों से परमेश्वर की उपस्थिति चली जाएगी, पवित्र आत्मा की उपस्थिति चली जाएगी, समझ लीजिए उल्टे दिन शुरू हो गए उस दिन से। हालेलुया। और ये कब जाएगी? जब आप दोनों एक मन नहीं रहोगे, जब आप दोनों मिलकर प्रार्थना नहीं करोगे। जरूरी नहीं है कि अगर बहनें प्रार्थना में नहीं बैठी तो भाई भी ना करे, भाई बैठ जाए, चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना करनी शुरू करें, चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना करनी शुरू करें। एक वातावरण बदलेगा, एक माहौल बदलेगा। हालेलुया। और आपकी प्रार्थना सुन के बाकी लोग भी प्रार्थना में बैठ जाएंगे। तो आदम और हवा जो स्पिरिचुअल फैमिली थी, परिवार था, वो भटक गया। और इस कदर भटका कि आगे बच्चे आए, उनमें लड़ाइयां झगड़े, फिर उनके बच्चे आए, पृथ्वी बढ़ने लगी। और पृथ्वी के ऊपर उस परिवार के अंदर, जो परिवार परमेश्वर ने बनाया था, उस परिवार में इतनी गड़बड़ी फैल गई, इतनी गड़बड़ी फैल गई कि परमेश्वर को डिसीजन लेना पड़ा, अब मैं न्याय करूंगा और जल प्रदोष के द्वारा सबको नाश कर दूंगा। और परमेश्वर ने जल प्रदोष के द्वारा सब कुछ नाश कर दिया। सिर्फ नूह और नूह का परिवार जो आत्मिक परिवार था वो बचा। और उसके बाद परिवार की फिर आगे नींव रखनी शुरू हुई, परिवार बढ़ने लगे। लेकिन बुराई जो है परिवार से खत्म नहीं हुई। बुराई खत्म, परिवार फिर से नहीं बदला, परिवार का माहौल फिर से नहीं बदला। इसका अर्थ है न्याय जो है, दंड जो है, दोष जो है, वो आपके परिवार के माहौल को नहीं बदल सकता। अगर आप ये कहेंगे तुझ में ये कमी है, तुझ में वो कमी है, तुम ऐसे करते, एक दूसरे के ऊपर आप यदि दोष लगाएंगे, एक दूसरे का यदि आप न्याय करेंगे, या किसी को अपने सामने बिठाकर आप हस्बैंड वाइफ आपस में एक दूसरे के ऊपर दोष लगाएंगे, तो आपके घर का माहौल बदलेगा? बदलेगा? बोलो बदलेगा? मैं गलत कह रहा हूं? सही कह रहा हूं? गलत कह रहा हूं? हालेलुया। माहौल बदलेगा? माहौल नहीं बदलेगा। थोड़े समय के लिए हो सकता है आपके मन को तसल्ली मिल जाए, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन आपको कभी भी, क्योंकि परमेश्वर ने जब अपने परिवार को सुधारने के लिए, अपने खोए हुए परिवार को फिर से ढूंढने के लिए जब जल प्रदोष भेजा, जब उनको नाश किया, परिवार की हालत नहीं बदली। हालेलुया। बाइबल कहती है उसने अब्राहम को चुना, इसाक को चुना, याकूब को चुना, एक आत्मिक परिवार फिर तैयार किया, इजराइल को चुना, उनके बीच में अपने नबियों को भेजा। नबी आकर उनको बताते रहे, परमेश्वर उनको मिस्र में ले गया, परमेश्वर उनको जंगल में ले गया, परमेश्वर ने उनको अपनी आज्ञाएं दी, अपनी विधियां दिए। लेकिन उन्होंने नबियों को कत्ल किया, जो अच्छी बातें बताते थे उनका विरोध किया। आज भी हम यही करते हैं। अगर कोई हमें बोलेगा पहले तो जा अपने जीवन को तो देख, खुद तो ऐसे करता है, हमें सिखाता है। अच्छा, ज्यादा से ज्यादा यही होगा ना, परमेश्वर में नर्क में भेजते हैं, कोई हम नर्क चले जाए, हम बोलते हैं ना ऐसे गुस्से में, क्रोध में बोलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा? नर्क चले जाएंगे ना, कोई बात नहीं। ज्यादा से ज्यादा क्या मर जाएंगे?
हम इतने कठोर हो जाते हैं, उस समय इतने कठोर हो जाते हैं, परमेश्वर की आत्मा की आवाज को नहीं सुनते। तो जब परमेश्वर ने नबियों को भेजा, अपने दूतों को भेजा, वो भी आकर परिवार के वातावरण को, माहौल को नहीं बदल पाए। परिवार का माहौल नहीं बदला, बच्चों का जीवन नहीं बदला। परमेश्वर उनको बार बार न्यायों के अधीन करता रहा, शत्रुओं के अधीन करता रहा, उन पर दंड की आज्ञा देता रहा, उनके ऊपर कोड़े बरसाता रहा। कई बार वो विपत्ति में पड़ते रहे, कई बार वो दुख में पड़ते रहे, लेकिन उनका जीवन नहीं बदला। इसका अर्थ है न्याय, दंड किसी का जीवन बदल नहीं सकता। परमेश्वर स्वयं उनके बीच में आ गया। सिनाई के पर्वत के ऊपर परमेश्वर स्वयं उनके बीच में उतर आया, तब भी उनका जीवन बदला। परमेश्वर को रूबरू देखकर, उसकी आवाज को सुनकर उनका माहौल, उनका वातावरण नहीं बदला। हालेलुया, हालेलुया। तब बाइबल कहती है, तब परमेश्वर ने एक ऐसा उपाय निकाला, एक ऐसा रास्ता निकाला, जिस रास्ते के द्वारा, जिस हथियार के द्वारा उसने अपने परिवार को बचाया, उसने अपने परिवार को फिर से जीत लिया, फिर से उस परिवार को, खोए हुए परिवार को, टूटे हुए परिवार को वो फिर से लौटा कर लेकर आया। हालेलुया, हालेलुया। जब सारे उपाय कर लिए, परमेश्वर को पता ही नहीं बदलेंगे, तब परमेश्वर स्वयं आ गया। हालेलुया। आग के रूप में नहीं आया। जब सिनाई पर्वत के ऊपर आया तो कैसे आया? कैसे आया? आग के रूप में आया। जब वो आग के रूप में आया, लोगों का जीवन नहीं बदला। अब उसने कहा, अब मैं मनुष्य के रूप में जाऊंगा। हालेलुया। उसने कहा, मैं मनुष्य के रूप में जाऊंगा, मनुष्य पुत्र बन के जाऊंगा, मैं इंसान की समानता में, उसके स्वरूप में बनकर जाऊंगा। हालेलुया। मैं उसके स्वरूप में बनकर जाऊंगा। और यीशु मसीह लिखा है देहधारी हो गया, पवित्र आत्मा और सच्चाई से परिपूर्ण हो गया। और उसने, वो जब देह के अंदर आया तो वो क्या लेकर आया? वो प्रेम लेकर आया। वो दंड लेकर नहीं आया, वो न्याय लेकर नहीं आया, वो सजा लेकर नहीं आया। क्या लेकर आया? क्या लेकर आया? क्या लेकर आया? प्रेम। कहता, जिस परिवार को मैं दंड देकर नहीं बदल पाया, न्याय करके नहीं बदल पाया, लोगों के अधीन करके नहीं बदल पाया, उसको मैं कैसे बदलूंगा? कैसे बदलूंगा? इसका अर्थ है, प्रेम में वो सामर्थ्य है जो जिंदगी को बदल सकता है, जो घरों को, परिवारों को बदल सकता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या लेकर आया वो? क्या लेकर आया? वो एक देह में आया। किसमें आया? बोलो, क्या? किसमें आया? किसमें आया? किसमें आया? वो देह में आया। और आज उसको आपकी देह चाहिए। बोलो, आज यीशु मसीह को मेरी देह चाहिए, मेरी देह चाहिए, अपने प्रेम को दिखाने के लिए, पिता के प्रेम को दिखाने के लिए। क्या आप देना चाहते हैं इसको? क्या चाहते हैं यीशु आपके द्वारा अपना प्रेम दिखाए? आपके परिवार में वो आपके द्वारा अपना प्रेम दिखाए? अपनी कलीसिया रूपी परिवार में आपके द्वारा अपना प्रेम दिखाए? हालेलुया। कहना बहुत आसान है, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा, करना उससे भी ज्यादा आसान है। हालेलुया। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव, परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव। हालेलुया, हालेलुया। वो देह में आ गया और उसी देह के अंदर उसने इंसान को सब कुछ करके दिखाया। उसका अपना परिवार। हम कहते हैं ना, जब हमें अपने परिवार से दुख मिलता है, जब अपने लोग ऐसा करते हैं, जो चोट आती है ना, वो चोट जल्दी नहीं जाती, वो दुख जल्दी नहीं जाता,
लेकिन यीशु मसीह का परमेश्वर के उस प्रेम से परिपूर्ण होकर आया। उसके अपने परिवार ने, उसके अपने भाइयों ने, उसकी अपनी माता ने जो चोट उसके ऊपर दिया, जो घाव उसको दिए, जो दर्द उसको दिया, हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम हर घाव को, हर चोट को, हर जख्म को भरता रहा। वो चोट यीशु पर प्रबल नहीं हुए, लेकिन परमेश्वर का प्रेम प्रबल हो गया। हालेलुया, हालेलुया। बोलो, यदि मैं परमेश्वर के प्रेम से भरा हूं तो अपनों के जख्म मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, अपने लोगों के दर्द मुझे कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि मैं परमेश्वर के प्रेम से भरा हूं। और बाइबल कहती है परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदयों में डाला गया है। हालेलुया। जब संतरे को दबाओगे तो क्या होगा? जहर निकलेगा बाहर, क्या निकलेगा? लेकिन जब सड़े हुए संतरे को दबाओगे जूस निकलेगा ना। तो जब आपको कोई दबाएगा तो आपके अंदर से क्या निकलेगा? क्या निकलेगा? क्या निकलेगा? अब फल है ना, संतरा क्या है? जब फल को क्रश करेंगे, उसको दबाएंगे तो क्या निकलेगा उसके अंदर से? जूस तो निकलेगा ना। जो जूस उसके अंदर भरा हुआ है तो बाहर निकलेगा। तो जो जूस हमारे अंदर भरा हुआ है, जो फल हमारे अंदर भरा हुआ है, जब हमें दबाया जाएगा, जब हमें क्रश किया जाएगा, हमें कुचला जाएगा, तो फिर हमारे अंदर से क्या निकलेगा? जो भरा हुआ है हमारे अंदर वही तो निकलेगा। फिर आप दोष नहीं लगा सकते ये मुझे ऐसे बोलता है इसलिए तो मैं ऐसे करता हूँ। क्या संतरा सड़े हुए संतरे को देख के रंग बदल देता है? नहीं, ये सड़ा हुआ है तो मैं भी सड़ा हुआ होऊंगा, है? नहीं बदलता ना। वो अपना स्वभाव नहीं बदलता, वो अपना रंग नहीं बदलता। तो परमेश्वर ने परिवार के उस वातावरण को बदलने के लिए, परिवार के उस माहौल को बदलने के लिए प्रेम का हथियार उठाया। और वो प्रेम ऐसा प्रेम था जिसने कोढ़ियों को छुआ, कोढ़ी शुद्ध हो गई। जिसने कंगालों को छुआ, कंगालों को शिफा दी, बीमारों को चंगा किया, अंधों को देखने की ताकत बख्शी। उसके प्रेम में घृणा नहीं थी, उसके प्रेम में कोई छोटा बड़ा नहीं था, उसके प्रेम में ये नहीं था उसने ज्यादा नफरत की या उसने कम प्यार किया, उसने ज्यादा आदर दिया, उसने कम आदर दिया, नहीं, ये सब नहीं था। उसका प्रेम हर किसी के प्रति निष्कपट, निष्कलंक, निस्वार्थ था, क्योंकि वो अगापे प्रेम, वो परमेश्वर का प्रेम बनकर आया था। हालेलुया। वो वैसा प्रेम लेकर आया था जिसने लोगों से प्रेम की उम्मीद नहीं रखी कि मेरा परिवार मुझे प्यार करेगा, ये मेरे यहूदी भाई बहन वो मुझे प्यार करेंगे। नो, वो प्यार देने आया था, प्यार लेने नहीं आया था। हालेलुया, हालेलुया। जब यीशु हमारे अंदर आता है, प्यार देने आता है, लेने नहीं आता। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का स्वभाव क्या है? देना। और वो आपको भी कैसा बनाना चाहता है? देने वाला। कि आप लेने वाले ना हो, आप देने वाले हो। ये तो है परमेश्वर का स्वभाव, यही तो है उसका सामर्थ्य। हालेलुया। तो जब उसे कुचला जा रहा था, जब उसे ताड़ना दी जा रही थी, उसके अंदर से और प्रेम निकल रहा था, और प्रेम निकल रहा था, और प्रेम इतना निकलता रहा, उस प्रेम में उसने मौत को भी सह ली। क्रूस के ऊपर जाकर उसने अपने प्राणों को भी दे दिया, अपने लहू का एक कतरा बहा दिया। उसका प्रेम 1 साल के लिए नहीं था, 2 साल के लिए नहीं था, 33.5 साल मेरे यीशु को दबाया गया, मेरे यीशु को क्रश किया गया। 33.5 साल उसने क्रूस को उठाया। ऐसे यीशु ने नहीं कहा वही मेरा चेला जो प्रतिदिन अपना क्रूस उठाता है और मेरे पीछे पीछे। अगर वो प्रभु, वो परमेश्वर सिर्फ थोड़ी देर क्रूस उठाता और हमें कहता पूरे दिन क्रूस उठाओ, रोज क्रूस उठाओ, नहीं। जब वो लोगों के अपमान सहता था, वो क्या उठा के रखता था? क्रूस उठाता था। वो निंदा को सहता था, वो अपमान को सहता था। किस लिए?
ताकि परिवार बच जाए। हालेलुया। किस लिए? एक वचन को पढ़ेंगे, यशाया 53 अध्याय 10 वचन को पढ़े जल्दी से, कोई भी। यशाया 53 अध्याय 10 वचन। तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले, उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वे अपना प्राण दोष बलि करे तब वो अपना परिवार देखने पाएगा, बहुत दिन जीवित रहेगा। बस क्या लिखा है यहाँ पर? यहोवा को यही भाया कि अपने पुत्र को कुचले, और जब वो अपना प्राण दे देगा, जो अपना लहू बहा देगा, तब वो अपने परिवार को देखेगा। तब उसके परिवार में बेदारी आएगी, तब उसके परिवार में जागृति आएगी, तब उसके परिवार का वातावरण बदलेगा, तब उसकी संतति उसके परिवार में होगी। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह का वो प्रेम क्रूस के ऊपर भी कम नहीं हुआ। जब कोड़े पड़ रहे थे उसका प्रेम कम नहीं हुआ। जब गालियां पड़ रही थी, लोग दाढ़ी के बाल नोच रहे थे, उसका प्रेम कम नहीं हुआ। हालेलुया, हालेलुया। किस लिए प्रेम था वो? एक खोए हुए परिवार को उसका वातावरण बदलने के लिए, उसका माहौल बदलने के लिए। और बाइबल कहती है जब यीशु आया, उसने बड़े बड़े चिन्ह किए, चमत्कार किए, अभी भी परिवार नहीं बदला। जब वो क्रूस के ऊपर चला गया, जब उसने अपना लहू बहा दिया, अब सबकी आंखें उसकी ओर लग गई। हालेलुया। सब इस बात को सोचने में मजबूर हो गए कि कैसा प्यार उसने किया। हालेलुया। क्योंकि उसका जो खून है वो माफी को लेकर आ गया। उस वध की हुए मेमने का लहू क्या लेकर आया? माफी को लेकर आया। अगर वही यीशु आपके अंदर है तो आपके अंदर से माफी बहेगी। हालेलुया। आपके अंदर से क्या बहेगी? जैसे हमें माफी मिली है, अब भी दूसरों को माफ करेंगे। जैसे हमें उसने प्यार किया, अब भी दूसरों को प्यार करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के लहू ने माफी को लेकर आया, और माफी जो है वो पवित्र आत्मा को लेकर आ गया। हालेलुया। माफी किसको लेकर आया? किसको लेकर आया? वचन कहता है 120 लोग पेंटेकोस्त के दिन जब प्रार्थना कर रहे थे, वहां का वातावरण बदल गया। स्वर्ग से एक आंधी की सी बड़ी सनसनाहट आई, एक बड़ा शब्द हुआ, एक बड़ा गूंज हुआ, और पवित्र आत्मा उन सब के ऊपर आ गया। वही फूंक जो परमेश्वर ने बागे अदन के अंदर मिट्टी के पुतलों में डाला था, वही फूंक, वही आंधी की सनसनाहट 120 लोगों के ऊपर उसने फूंक दिया, उस परिवार के ऊपर उसने फूंक दिया। वही शब्द हुआ, वही फूंक आई, वही आत्मा उनके अंदर आया। अब वो बुत नहीं रहे। हालेलुया। अब वो डरपोक नहीं रहे, अब वो लड़ने वाले नहीं रहे, अब वो ये नहीं कह रहे थे तू बड़ा मैं छोटा, तू छोटा मैं बड़ा। अब उनमें ये नहीं रहा। अब आत्मा ने आकर उनको परमेश्वर के स्वरूप में बना दिया। आत्मा ने आकर उनके अंदर बदल के रख दिया। आत्मा ने आकर उनके उस माहौल को बदल दिया, उस वातावरण को बदल दिया। मेरे प्रियो, हालेलुया, हालेलुया। और जब उनका माहौल बदला, उनका वातावरण बदला, उनके हालात बदले, आपको पता है क्या हुआ? पतरस खड़ा हुआ प्रचार करने के लिए। पतरस जब प्रचार करने लगा, उसने कहा तुमने तो अनजाने में यीशु को क्रूस पे चढ़ाया है। क्या निकल रही है उसके अंदर से? माफी बह रही है, माफी का कलाम बह रहा है, माफी का संदेश बह रहा है। क्योंकि मैंने आपको बताया है, जब तक माफी नहीं आएगी, जब तक लहू नहीं आएगा, तब तक माफी नहीं है, और जब तक माफी नहीं है तब तक पवित्र आत्मा नहीं है।
हालेलुया, हालेलुया। यीशु का लहू माफी को लेकर आता है और माफी पवित्र आत्मा को लेकर आता है। एक दूसरे के साथ चलते हैं। जब आपके मन के अंदर एक दूसरे के प्रति कड़वाहट और छल और कपट होगा, पवित्र आत्मा वहां नहीं होगा। लेकिन जब आप माफ कर दोगे, आप माफी मांग लोगे, आप क्षमा कर दोगे, यीशु का लहू आपको शुद्ध करेगा, फिर पवित्र आत्मा वहां आ जाएगा। हालेलुया। इसीलिए पतरस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनको कहने लगा, मन फिराओ, अपने अपने पापों से पश्चाताप करो, तब तुम्हारे पाप क्षमा होंगे, तब तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, तब आत्मा तुम्हारे ऊपर उतरेगा। और तब वहां यरूशलेम का माहौल बदल गया। क्या बदल गया? क्या बदल गया? एक खोया हुआ परिवार, एक भटका हुआ परिवार, जब वहां लहू आया, वहां माफी आई, वहां पवित्र आत्मा आ गया, तो क्या बदल गया? क्या बदल गया? क्या बदल गया? वातावरण बदल गया, माहौल बदल गया, हालात बदल गए, परिस्थिति बदल गई। तब 3000 लोगों ने पश्चाताप किया, 3000 लोगों ने मन फिराया, उन्होंने सुसमाचार पे विश्वास किया, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। आत्मा जब उनके अंदर आ गया, सब एक मन हो गए। या 5 लोग एक मन नहीं हो पाते, 2 लोग एक मन नहीं हो पाते, वहां 3000 लोग, 3120 लोग एक मन थे, 5120 लोग वहां एक मन थे। पावर ऑफ द होली स्पिरिट, ये आत्मा की वो सामर्थ्य है। हालेलुया। हम सिर्फ आत्मा को मांगते रहे, आत्मा नहीं आएगा आपके अंदर, पवित्र आत्मा आपके अंदर नहीं आएगा। लेकिन जब आप उस लहू को याद करोगे, उस प्रेम को याद करोगे, जिस प्रेम में यीशु ने आपके लिए लहू बहाया, आपके अंदर वो माफी आएगी और माफी के द्वारा आप माफ करेंगे। आप दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। अगर परिवार के अंदर लोगों के प्रति अगर कुछ रख के प्रार्थना करोगे, तो पवित्र आत्मा नहीं आएगा वहां पर। अगर आपकी अंदर आपकी पत्नी के प्रति कड़वाहट भरा हुआ है और आप प्रार्थना कर रहे हो, तो वहां पवित्र आत्मा नहीं आएगा, वहां यीशु मसीह नहीं आएगा। अगर पत्नी के अंदर पति के प्रति या बच्चों के प्रति कड़वाहट भरा हुआ है, तो वहां पवित्र आत्मा नहीं आएगा। हालेलुया, हालेलुया। ये गिलास है, मान लो इसके अंदर मिट्टी, धूल मिट्टी जमी हो, इसमें मैं पानी भर के आपको पिलाऊं, पियोगे आप? बोलो, पियोगे आप? नहीं पियोगे। तो फिर पवित्र आत्मा गंदे बर्तन में कैसे आएगा? पवित्र आत्मा गंदे बर्तन में कैसे आएगा? 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 इसे पहले शुद्ध करना है। कैसे? यीशु के लहू के द्वारा, माफ करके, माफी को मांगकर, पश्चाताप करके, जब आप इसे शुद्ध करोगे और कहोगे पवित्र आत्मा मेरे जिंदगी में आ, मेरे हालात को बदल दे, मेरे परिवार के हालात को बदल दे, मेरे घर के माहौल को बदल दे, तब पवित्र आत्मा आएगा और आपके परिवार का वातावरण बदल के रख देगा। आपके घर का माहौल बदल जाएगा। जहां 5 लोग 2 लोग अलग अलग मन के थे, जहां लड़ाई थी, झगड़े थे, वहां सारे एक मन होकर प्रार्थना करेंगे, सारे एक मन होकर आराधना करेंगे। वहां फिर परमेश्वर की हजूरी आपके परिवार और घर के अंदर आकर आपके माहौल को क्या कर देगी? पूरी तरीके से बदल के रख देगी। हालेलुया। तो यहां पर हमने क्या सीखा कि जब आप अपनी पत्नी पे दोष लगाएंगे या बच्चों के ऊपर दोष लगाओगे या उन्हें बुरा भला कहोगे, तो क्या माहौल बदलेगा? जब आप उन्हें दंड दोगे, जब उनके अंदर अपने अंदर कड़वाहट रखोगे, क्या माहौल बदलेगा? बदलेगा? नहीं बदलेगा। कैसे बदलेगा माहौल? यीशु का लहू आएगा, फिर क्या लेकर आएगा? माफी लेकर आएगा। फिर क्या होगा? फिर क्या आएगा? पवित्र आत्मा आएगा। फिर वो प्रेम लेकर आएगा जो परमेश्वर के अंदर है। हालेलुया। और वो प्रेम जब आपके परिवार में आएगा, तो आपके परिवार का माहौल हालेलुया, हालेलुया। जब मैं यीशु मसीह में आया था,
मेरे अंदर वो दोष लगाने वाली बातें थी स्टार्टिंग में। हम परिवार में एक दूसरे के प्रति बहुत दोष लगाते थे और लड़ाइयां थी, झगड़े थे, बहुत सारी चीजें थी और इस तरीके से अपना जीवन गुजार रहे थे। लेकिन धीरे धीरे जब प्रभु ने मेरे मन को खोला और मैंने अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित किया, तो एक दिन जब परमेश्वर की आवाज को मैंने सुना और मैंने कहा प्रभु ये तेरी आवाज है, तो जब मैं आज अपने घर में जाऊं तेरी आग उतर देगा। हालेलुया, हालेलुया। वो मंगलवार का दिन था, शाम के समय में अपने घर के अंदर था, मैं प्रार्थना कर रहा था, मैंने किसी को नहीं बुलाया, मैं खुद प्रार्थना करने लगा और एक गीत गाने लगा, विच तेरे हजूर मेरी दुआ होने। जब यीशु ने मुझे साफ कर दिया, यीशु ने मुझे बदल दिया, तो मेरे द्वारा एक आग स्वर्ग से उस घर के अंदर आई, मेरे अंदर एक आग आई और जैसे वो आग आई तो 3 घंटे मैं और मेरा परिवार यीशु मसीह के साथ थे। हालेलुया। मैं और मेरा परिवार यीशु मसीह के उस तेज और उस आग में थे और पड़ोसी बाहर खड़े होकर देख रहे थे जैसे पेंटेकोस्त के दिन हो रहा था। हालेलुया। और उस दिन के बाद परिवार का माहौल बदल गया। कुछ दिन के बाद परिवार के वो दोष लगाने वाली आत्मा चली गई, वो झगड़े, वो लड़ाई, वो सब चीजें चली गई। मेरे प्रियो, पूरी रीति से क्या हो गया? माहौल बदल गया। हालेलुया। वो आपके द्वारा होगा, वो आपके द्वारा होगा, आपके परिवार का माहौल बदलेगा, वातावरण जो है पूरी रीति से बदल जाएगा। आमीन। दूसरी बात, आज परिवार के अंदर झगड़े हैं। जब पति काम पर से आता है, पत्नी ने कुछ कह दिया या पति ने कुछ कह दिया, क्या होना शुरू हो जाते हैं? झगड़े शुरू हो जाते हैं। पत्नी ने बच्चों को कुछ कह दिया, पापा ने कुछ बोला, क्या शुरू हो गए? क्या हो गए? झगड़े हो गए। हालेलुया। ये झगड़े क्यों होते हैं और कैसे हम अपने परिवार से इन झगड़ों को बाहर निकालें? हालेलुया। ये झगड़े क्यों होते हैं और कैसे हम इन झगड़ों को परिवार से बाहर निकालें? देखो, जब हम शब्द बोलते हैं ना, हमारे मुंह से क्या निकलती है? जो शब्द है वो किस में होकर निकलते हैं? हवा में होकर निकलते हैं, क्योंकि हमारे जो शब्द है ना, ये स्पिरिट है। आप कहेंगे कैसे? यूहन्ना 6:63 वचन को आप पढ़ लीजिए। यीशु मसीह ने कहा, जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वो जीवन है और वो आत्मा भी है। हालेलुया। इसका अर्थ है मेरे शब्द जो है, मेरे शब्द जो है वो काम करते हैं, क्योंकि आत्मा क्या करता है? आत्मा क्या करता है? कार्य करता है, काम करता है। एक वचन को पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों 4:20 वचन को। पहला कुरिन्थियों 4:20 वचन। क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है। किसमें है? किसमें है? किसमें है? सामर्थ्य में है। यानी कि जब आप परिवार के अंदर आते हैं, अपने अपने घर में आते हैं, या पत्नी होती है या पति होता है, जब आप फालतू की बातें करना शुरू करते हैं, जब वैसी बातें करना शुरू करेंगे, तो उन बातों में परमेश्वर का राज्य नहीं है। और जहां परमेश्वर का राज्य नहीं है, वहां झगड़े हैं, लड़ाई है, कलेश है, पीड़ाएं हैं। क्या समझ आया आपको? जहां परमेश्वर का राज्य नहीं है, वहां क्या है? हालेलुया। इसका अर्थ है, तो क्या हम ऐसे बातें ना करें? क्या हम ऐसे आकर बातें ना करें? देखो, मैं आपको बहुत गहराई की बातें बता रहा हूं, जो मैंने पवित्र आत्मा में होकर सीखी है और उसको प्रैक्टिकल किया है और एक बड़ी विक्ट्री को हासिल किया है, एक बड़े जय को हासिल किया है। ठीक? जब आप घर आते हैं और माहौल ऐसा बन जाता है, या कोई भी ऐसी बात होती है, माहौल ऐसा हो जाता है कि झगड़े होते हैं, लड़ाइयां होती हैं, हस्बैंड वाइफ के बीच में होती है, बच्चों के साथ होती है। क्यों होती है?
क्योंकि हम बातें करते हैं, अपनी बातें करते हैं, और हमारी बातों में परमेश्वर का राज्य, यही वचन कहता है कि परमेश्वर का राज्य आपके गपशप के अंदर नहीं है, आपकी बातों में नहीं है, इधर उधर की चीजों में नहीं है। परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का राज्य किसमें है? किसमें है? किसमें है? किसमें है? सामर्थ में है। और वो सामर्थ आपके जीवन से कैसे बाहर आती है? जब आप वचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? जब आप उस प्रेम से, जैसे यीशु मसीह ने हमसे प्यार किया, और जब लोगों ने उस वचन का तिरस्कार किया, तब भी यीशु मसीह को बुरा नहीं लगा। जब यीशु मसीह को लोगों ने मजाक और ठट्ठों में उड़ाया, लोग यीशु मसीह को बुरा नहीं लगा। लेकिन वो कहता है कि जब मैं तुम्हारे बीच में आ गया हूं, तो तुम्हारे बीच में कौन आ गया? परमेश्वर का राज्य आ गया है। हालेलुया। इसीलिए बाइबल हमें शिक्षा देती है कि जब एक पति काम से लौटकर अपने घर में आता है, तो लिखा है जाकर अपने बाल बच्चों के साथ बैठना, अपनी पत्नी के साथ बैठना, और उनको समझाकर वचन से सिखाया करना। जब आप कोई भी बात करो, वचन को सामने रखो, क्योंकि जब आप वचन को सामने रखोगे, आपके बीच में परमेश्वर का राज्य आएगा। और जब परमेश्वर का राज्य आएगा, तो वहां झगड़े नहीं होंगे, वहां लड़ाई नहीं होगी, वहां कलेश नहीं होगा, क्योंकि आपने किसको रखा बीच में? परमेश्वर के राज्य को रख दिया आपने बीच में, परमेश्वर के वचन को आपने बीच में रख दिया, है ना। अगर बहनें पति से बात करते हुए कहें, देखो जी वचन में ऐसे लिखा, मैंने ऐसे पढ़ा है, हमें ऐसे करना चाहिए, तो कितना अच्छा लगेगा, है ना? अगर भाई कहे, आज मैं दिन में वचन पढ़ रहा था और मैंने इस वचन के ऊपर ध्यान लगाया, मुझे ऐसे ऐसे मिला, अगर हम ऐसे अपने परिवार में प्रार्थना करेंगे, या ऐसे इस काम को करेंगे, या ऐसे तुम खाना बनाओगी, या ऐसे तुम करोगी, तो कितना अच्छा होगा। जब साथ मिलकर आप पहले प्रार्थना करेंगे, और फिर बातें तो करनी है, और उसका तरीका थोड़ा सा चेंज करना है हमें, उसको हमें एक आत्मिक रूप देना है। हालेलुया। क्या करना हमें? हाँ, तरीका। फिर देखना कभी झगड़े नहीं होंगे। हालेलुया। अब कहें कि सामने वाला फिर नहीं बात मान रहा, हमने तो वचन से भी समझा दिया। हालेलुया। तो अपने साथ वाले को बोलो, जीवन बदलना मेरा काम नहीं है, ये पवित्र आत्मा का काम है, ये पवित्र आत्मा का काम है। तो जब सामने वाला विरोध करे, वो ना सुने, तो उसे बहस मत करना, उसे जुबान मत लड़ाना, उसे झगड़ा मत करना। अलग जाकर या साइड में बैठकर घुटनों के बल में प्रार्थना करना। पवित्र आत्मा, आप जीवन बदल सकते हैं। पवित्र आत्मा, आप हृदय बदल सकते हैं। पवित्र आत्मा, आप तब्दीली लेकर आ सकते हैं। पवित्र आत्मा, आप मेरे लिए सब कुछ पूरा कर सकते हैं। हालेलुया। यीशु ने अपना काम कर दिया। कहां तक काम था? खून बहा दिया उसने। अभी तक लोगों के जीवन नहीं बदले थे, लेकिन जब पवित्र आत्मा आया, मैंने आपको बताया ना, पहले प्रेम आया, फिर लहू आया, फिर माफी आया, फिर पवित्र आत्मा आया, और जीवन बदल के रख दिए। वो खोया हुआ परिवार, वो टूटा हुआ परिवार फिर से बहाल हो गया, फिर से परमेश्वर के राज्य की ओर आ गया। आमेन, आमेन। समझ आया आपको? तो आपके परिवार में सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? अपना शरीर यीशु को देंगे कि हमारे द्वारा अपना प्रेम दिखाओ। हालेलुया। फिर आप यीशु के लहू को लेकर आएंगे अपने घर में, फिर आप माफी को लेकर आएंगे, फिर आप पवित्र आत्मा को इनविटेशन देंगे, आप कार्य करें। हालेलुया। फिर जब आप बातें करेंगे कि आपके घर के झगड़े खत्म हो, लड़ाइयां खत्म हो, तो आप जब भी बात करेंगे, कैसे बात करेंगे? वचन के द्वारा अपनी बातों को रखेंगे, वचन के द्वारा समझाएंगे। और जब सामने वाला ना समझे तो क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे कि पवित्र आत्मा, तेरा कलाम कहता है ना बल से ना शक्ति से, मैं नहीं कर सकता, लेकिन आप सब कुछ, मेरे लिए तो असंभव है, लेकिन आपके लिए सब कुछ, आपके लिए सब कुछ।
जब आप कहेंगे मैं और मेरा घराना, हालेलुया, ये आपका मेन है ना विजन, मेन दर्शन है। मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करेंगे, उसकी प्रस्तिश करेंगे, उसकी इबादत करेंगे, तभी तो आपके घर में राज्य आएगा। हालेलुया। तो ये हमने दूसरी बात सीखी कि घरों से झगड़ों को कैसे हटाना है। आप नहीं बदल सकते घर के माहौल को, लेकिन पवित्र आत्मा को काम करने दें। जीवनों को बदलने के लिए किसको काम करने दें? जब आप सरेंडर कर देते हैं, हाथ खड़े कर देते हैं कि मैं नहीं कर पा रहा, तब पवित्र आत्मा काम करना शुरू करता है। हालेलुया। तीसरी बात, खुशहाल परिवार कैसे बनाए। पहली बात क्या सीखी? घर के वातावरण को कैसे बदला जाए। दूसरी बात क्या सीखी? भूल गए इतनी जल्दी? आप रिकॉर्ड कर लो, लिख लो। अगर इन बातों को आपने सच में अपने जीवन में ले लिया तो आपको मैं 100% लिख के दे सकता हूं, आपके घर के हालात बदल जाएंगे, माहौल पूरी तरीके से बदल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। पहली बात क्या सीखा हमने? घर का वातावरण कैसे बदलना है। दूसरी बात क्या सीखा हमने? घर के झगड़ों को कैसे हटाना है। और तीसरी बात, एक खुशहाल परिवार नहीं चाहिए आपको, कैसे मिलेगा? एक कान से सुन के दूसरे से निकाल के। हालेलुया। एक खुशहाल परिवार कैसे बनाया जाए? हमारा परिवार खुशहाल परिवार कैसे हो, आनंदमय परिवार कैसे हो। हालेलुया। बाइबल के अंदर लिखा है, जब पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी हुई थी, तब परमेश्वर का आत्मा पानियों के ऊपर मंडरा रहा था। और परमेश्वर ने जैसे जैसे कलाम के द्वारा बोलना शुरू किया, जैसे जैसे परमेश्वर ने बोलना शुरू किया, परमेश्वर ने कहा उजाला हो, उजाला। परमेश्वर ने कहा ऊपर का जल नीचे का जल 2 भाग में हो जाए, 2 भाग में, दिन और रात को अलग किया वो। यानी कि जब आत्मा आपके अंदर है तो आपके अंदर कुछ क्रिएट करने की सामर्थ्य है। हालेलुया। लिखा है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही जो कुछ भी उत्पन्न हुआ वो वचन के द्वारा हुआ, बिना वचन के कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। हालेलुया। यानी कि उसके वचन में बनाने की ताकत है, क्रिएट करने की। और वो कब वचन काम करता है? आत्मा के द्वारा। जब पवित्र आत्मा के द्वारा वचन को बोला जाता है, तब वचन हमारे जीवन में कार्य करता है। हालेलुया, हालेलुया। तो तीसरी बात हम क्या सीख रहे हैं? खुशहाल परिवार, खुशहाल परिवार, खुशहाल परिवार कैसे बना। खुशहाल परिवार बनाना आपके जुबान में है, आपके मुंह में है। जो परिवार, जो परमेश्वर की सृष्टि थी, जो थी वो बेडौल थी, सुनसान थी, और जब परमेश्वर ने सृष्टि से बात करना शुरू किया, सृष्टि को वचन कहना शुरू किया, सृष्टि ने वही आकार, वही रूप जो परमेश्वर चाहता था वैसे ही लेना शुरू कर दिया। हालेलुया। आज जो बातें आप अपने परिवार में बोलते हैं, अपने बच्चों के लिए बोलते हैं, अपने पति के लिए बोलते हैं, अपनी पत्नी के लिए बोलते हैं, आपको पता है वही हो रहा है। अगर पति कहेगा मेरी बीवी मेरी बात नहीं सुनती, मेरा कहना नहीं मानती, मुझे प्यार नहीं करती, वही होगा। हाँ, वही होगा। लेकिन अगर पति कहे मेरी बीवी बहुत अच्छी है, मेरी बात भी सुनती है, उसके सामने ही बोल दो, कोई बात नहीं, पीछे नहीं,
बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है, मेरे परिवार को संभालती है, बड़े गुणों से भरपूर है। बोलो, रोज बोलो। आप अपने मुंह से जीवन के वचन निकाल रहे हो, आप अपने अंदर से उस वर्ड को भेज रहे हो जो परमेश्वर ने भेजा। क्या यीशु मसीह ने लंगड़े को कहा तू लंगड़ा है, तू बहुत बड़ा पापी है इसलिए लंगड़ा हो गया? क्या बोला? तेरे पाप क्षमा हुए, उठ और चल फिर। उसने गड़बड़ी को ठीक किया, गड़बड़ी की गड़बड़ी नहीं बताई। उसके वर्ड में वो सामर्थ्य थी जिसके द्वारा उसने कोड़ियों को शुद्ध किया, उसने गड़बड़ी को ठीक किया, उसने मरी हुई चीजों को क्या कर दिया? बदल के रख दिया। हालेलुया, हालेलुया। तो जब यारूस यीशु मसीह के पास आया तो यारूस के अपनों ने आकर कहा, गुरु को कष्ट मत दे, तेरी बेटी मर चुकी है। यीशु मसीह ने कहा मर गई है? कहा यीशु मसीह ने? जब लाजर मर गया था यीशु मसीह ने कहा मर गया? तो बस हो गया है, चलो जगाने के लिए चले, है ना? जब लोगों ने यारूस को कहा तेरी बेटी मर गई है, घर का माहौल खराब है, यीशु ने कहा लाजर विश्वास रख, तेरी बेटी बच जाएगी और स्थिति के खिलाफ बातेगी। क्या बोला? हाँ, जो यीशु को चाहिए था वो यीशु बोल रहा था। जो आपको चाहिए परिवार में वो आपको बोलना है, और जो आप बोलोगे वही आपके लिए हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अब सारी जिंदगी अपने बच्चों को निकम्मा बोलते रहो, कभी लायक नहीं बनेंगे। लिखवा लो, कितने बड़े स्कूल में डाल दो, कितने बड़ी अच्छा ट्यूशन लगा दो, जो मर्जी कर दो, कभी कामयाब नहीं होने वाले। हालेलुया। तो मेरी बेटी को कोई कहता है ना कि पढ़ नहीं रही है ये फिर नहीं, मैं उसके सामने कहता हूँ मेरी बेटी बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छे से पढ़ाई करती है, अभी आपको काम करके दिखाएगी, और 5 मिनट में काम करके दिखा देती है। तुरंत मेरे शब्द काम करते हैं। लेकिन अगर मैं उस पर गलत शब्द बोलूंगा वो उदास होकर बैठ जाएगी और वो कुछ नहीं करेगी। हालेलुया। इसीलिए जब आप अच्छे शब्द बोलना शुरू करेंगे, परमेश्वर ने क्या कहा? अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। फिर क्या कहा? बहुत ही अच्छा है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो, मेरी पत्नी अच्छी है, मेरा पति अच्छा है, मेरे बच्चे अच्छे हैं, मेरा परिवार अच्छा है, मेरा काम अच्छा है, मेरा बिजनेस अच्छा है, मेरा कलीसिया अच्छी है, मेरा देश अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, और वो सब अच्छा ही होता जाएगा और भला ही होता जाएगा। हालेलुया। तो आपके पास वो सामर्थ्य है, क्योंकि बाइबल कहती है तेरी जुबान में जीवन है और मौत है। तू क्या अपने घर में बो रहा है? क्या आप अपने बच्चों में, अपनी पत्नी में या अपने पति में जीवन बो रहे हैं या मौत को बो रहे हैं? जो आप बोओगे वही आपके लिए हो जाएगा। मैं अपनी गवाही बता रहा हूं, जब मेरे पास कुछ भी नहीं था तब मैंने अंगीकार करना शुरू किया और अपने लिए बोलना शुरू किया। और जो आज से 10 साल पहले बोला था, कितने साल? 10 साल, आज वो पूरा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मेरे शब्द बना रहे थे, क्रिएट कर रहे थे, और आज जो मैं बोल रहा हूं आगे वो भी हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वही परमेश्वर का आत्मा जो उस समय बना रहा था वही तो आपके अंदर आत्मा है, कोई दूसरा आत्मा नहीं आपके अंदर। बाइबल क्या कहती है? जो आत्मा मसीह यीशु में था वही तो हमारे अंदर भी है। तो जब आप अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को, अपने पति को जैसा आपको चाहिए वैसा ही बोलना शुरू करो। ये बिल्कुल मेरे हृदय के अनुसार है, ये बिल्कुल मेरी बात सुनते हैं, ये बिल्कुल परमेश्वर के सेवक है, परमेश्वर की सेवा करते हैं, परमेश्वर की सेविका है। ऐसे शब्द जब आप बोलना शुरू करेंगे, परमेश्वर का आत्मा आपके घर में काम करना शुरू करेगा। क्योंकि आपके घर के अंदर जो हवा है ना, इसमें जो शब्द आप बोलते हो वो घूमता है, वो कार्य करता है। अगर आपने मृत्यु को बोया है तो घर में मौत की परछाई काम करेगी, लेकिन अगर जीवन के शब्द बोल दिए हैं तो फिर जीवन कार्य करेगा। घर के अंदर वही चीजें होनी शुरू होंगी जो आप बोल रहे हैं।
और वचन के अनुसार अंगीकार करना, बोलना शुरू करें। एक दिन में, 2 दिन में, 1 साल में वो नहीं होगा, समय लगेगा, लेकिन हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने इतना धीरज धर लिया, तो हमें नहीं धरना चाहिए, है ना? तीसरी बात हमने सीखी कि खुशहाल परिवार अपने शब्दों के द्वारा। आपके बिजनेस ठीक होंगे, आपके कर्जे खत्म होंगे, आपकी बीमारियां खत्म होंगी। कैसे? शब्दों के द्वारा। और चौथी और आखिरी बात जल्दी से हम सुनेंगे, एक आत्मिक परिवार कैसे बनाया जाए। बनना नहीं बनना है, स्पिरिचुअल फैमिली, आत्मिक परिवार। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा था, हवा किधर से आती है, किधर को जाती है, किसी को पता? हालेलुया। क्या हवा का मार्ग आप रोक सकते हो? क्या हवा को आप रोक सकते हो? यीशु मसीह ने कहा था ना, यूहन्ना 3 अध्याय 8 वचन के अंदर, 5 से 8 वचन के अंदर, कि हवा किधर से आती है, किधर को जाती है, किसी को, लेकिन उसकी उपस्थिति को तुम महसूस करते हो। उसकी उपस्थिति को तुम महसूस करते हो। ऐसे ही आत्मिक व्यक्ति होता है। हम कहते हैं ना कि हमारी पत्नी की वजह से मैं प्रार्थना नहीं कर पाता, या उसकी वजह से मैं ये नहीं कर पाता, या इसकी वजह से ये नहीं कर पाता। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर आएगा ना, तो परमेश्वर की आत्मा का कोई विरोध कर ही नहीं सकता। और जो परमेश्वर की आत्मा का सामना करता है ना, याद रखें, कभी भी परमेश्वर की आत्मा का सामना ना, उसे कभी भी ना रोके, उसे कभी भी ना दबाए। क्योंकि वचन पता क्या कहता है? संसार के सारे पाप क्षमा होंगे, लेकिन जो पवित्र आत्मा के खिलाफ किए गए पाप है वो माफ नहीं होंगे, उसकी सजा मिलेगी। तो जब आपकी संगति परमेश्वर के साथ होगी, पवित्र आत्मा के साथ होगी, तो आप आत्मिक हो जाओगे। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय 18 वचन के अंदर लिखा हुआ है, जो जीते परमेश्वर के साथ संगति करता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है, एक स्पिरिट हो जाता है। और फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। कोई अगर एक मार्ग बंद करेगा तो 10 खुलेंगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा वो तेज पानी का बहाव आपके अंदर लेकर आता है। आपको पता, अगर पानी के लिए एक मार्ग को बंद करोगे, पानी अपने आप मार्ग बना लेगा। अगर छत के ऊपर पानी इकट्ठा हो जाएगा, नीचे बूंद बन के टपकना शुरू करेगा, पानी को नहीं रोक सकते आप, आत्मिक शक्ति को नहीं रोक सकते। हालेलुया। एक स्पिरिचुअल जन को आप नहीं रोक सकते, एक आत्मिक व्यक्ति को आप नहीं रोक सकते, क्योंकि आत्मिक जन जो आत्मा से परिपूर्ण है, उसको एक प्रार्थना करने के लिए माहौल नहीं चाहिए। वो सड़क पे चलते चलते भी शुरू हो जाएगा ना, वही माहौल बदल जाएगा। वो ऑफिस में शुरू हो जाएगा ना, वही माहौल बदल जाएगा। वो बस में शुरू हो जाएगा, वही माहौल बदल जाएगा। वो घर में आकर बोलना शुरू करेगा, प्रार्थना शुरू करे, वहां क्या बदल जाएगा? वहां माहौल बदल जाएगा। एक आत्मिक वातावरण, एक स्पिरिचुअलिटी में। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा की जो आग है वो आपके द्वारा औरों को टच करेगी, आपके जीवन के द्वारा दूसरे को टच करेगी, दूसरे के जीवन में तब्दीली लेकर आएगी आपके द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। आज इस संसार के अंदर अगर आप देखोगे, इतनी सारी चीजें हैं जिससे हम अपनी प्यास बुझा सकते हैं, बहुत सारी चीजें, लेकिन इंसान फिर भी संतुष्ट। समंदर के अंदर रह के भी लोग प्यास से मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि समंदर का पानी पीने के लायक, ऐसे ये संसार हमारे लायक, इसीलिए ये हमारी प्यास नहीं बुझा सकता। सिर्फ पवित्र आत्मा ही हमारी प्यास बुझा सकता है, हमें तृप्त कर सकता है, हमें सच्ची शांति और सच्चा आनंद दे सकता है। इसीलिए हबक्कुक ने कहा, चाहे मेरे दाखलताओं में फल ना हो, मेरे खानों में गाय बैल ना हो, सब जगह से धोखा खाया जाए, सब मुझे छोड़ दे, सब मेरे साथ बुराई करे, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित रहूंगा, मैं यहोवा के कारण मगन रहूंगा, मैं यहोवा की स्तुति करूंगा और मैं उसमें आनंदित बना रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। याद रखिए, जब आप आत्मिक जन है, पवित्र आत्मा की उपस्थिति को अपने घरों में लेकर आए, उसे मांगे, पवित्र आत्मा
आप हमें एक आत्मिक परिवार के रूप में क्रिएट करें। हर समय पवित्र आत्मा के लिए भूखे और प्यासे रहे, उसकी हजूरी को मांगते रहे, उसकी हजूरी में चलते रहे, अपने घर के अंदर, अपने परिवार में। जब आप प्रार्थना में बैठे, जब आप मार्ग में चलते हो, जब आप काम पर हो, हर समय पवित्र आत्मा से भरकर प्रार्थना करते रहे। हवा को कोई नहीं रोक सकता, पानी को कोई नहीं रोक सकता। एक आत्मिक जन हवा के समान है, एक आत्मिक जन पानी के समान है, जिसको कोई भी नहीं रोक सकता। हालेलुया। इस तरीके से मेरे प्रियो, जब ये चारों बातें आप अपने परिवार के अंदर लेकर आएंगे, आप देखना आपका परिवार का माहौल, हालात, परिस्थिति, गरीबी, कर्जे, हर चीज घर से बिल्कुल खत्म हो जाएगी। हालेलुया। सबसे पहली बात क्या सीखा हमने? घर के वातावरण को कैसे बदलना है। कैसे बदलेंगे? पहले प्रेम हमारे जीवन में आएगा, फिर यीशु का लहू हमारे जीवन में आएगा, फिर उसके द्वारा माफी बहेगी और माफी के द्वारा पवित्र आत्मा बहेगा और वहां परमेश्वर का राज्य आ जाएगा। दूसरी बात, घर के झगड़े कैसे हटाने हैं। जब हम स्वयं की बातें करेंगे, इधर उधर की बातें करेंगे तो झगड़े होंगे, लेकिन जब वचन से बात करना शुरू करेंगे, प्रार्थना के द्वारा बात करना शुरू करेंगे तो कभी झगड़े नहीं होंगे, वहां परमेश्वर का राज्य आएगा। और तीसरी बात, खुशहाल परिवार कैसे बनाना है। जब आप जीवन के वचन को बोएंगे, अपने घर के अंदर, परिवार के अंदर वचन की भविष्यवाणियां करेंगे, घोषणाएं करेंगे, तो क्या बन जाएगा? एक खुशहाल परिवार। कर्जे खत्म होंगे, बीमारियां खत्म होंगी, परेशानियां, हर चीज। समय लगेगा, एक दिन में नहीं होगा। किसान आज बीज बोता आज ही फल आ जाता है, समय लगता है। हालेलुया। आज बीज बो, धीरज से बाहर जो फल जरूर आएगा। परमेश्वर का वचन बिना पूरा हुए लौटता। जिस काम के लिए वो भेजा जाता है उसको पूरा करता है। हालेलुया। और चौथी बात, एक आत्मिक परिवार बनाना है। कलीसिया एक आत्मिक परिवार है। यीशु मसीह ने जब अपना आत्मा अपने परिवार के ऊपर उड़ेला तो एक आत्मिक परिवार बन गया, क्योंकि उसकी संगति तो परमेश्वर के साथ टूट गई थी, एक बार फिर से वो परमेश्वर के साथ जुड़ गया, फिर से वो यहोवा के साथ जुड़ गया, उस संगति में, उस फेलोशिप में वो फिर से जुड़ गया। और आज हमारी संगति जीवते परमेश्वर के साथ है। किसी इंसान से हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमारा प्यास परमेश्वर बुझाएगा। ये संसार हमारी प्यास नहीं बुझा सकता, कोई आपकी प्यास नहीं बुझा सकता। सिर्फ पवित्र आत्मा, सिर्फ परमेश्वर का वचन, सिर्फ यीशु मसीह आपकी प्यास बुझा सकता है। उसे आपका शरीर चाहिए, वो आपके शरीर में आकर अपने आप को दिखाना चाहता है, अपने प्रेम को दिखाना चाहता है, और टूटे हुए परिवारों को, खोए हुए परिवारों को वो फिर से एक करना चाहता है, जोड़ना चाहता है, बचाना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर आपके परिवार का परमेश्वर है। परमेश्वर आपके फैमिली का क्रिएटर है। उसे आपके परिवार में जगह दो, अब वो हालात, परिस्थिति, माहौल सब कुछ बदल के रख देगा। जैसे यीशु यानी उसके घर में गया, वहां का माहौल बदल गया। जो रोने वाली भीड़ थी वो रोने वाली भीड़ निकाल दी गई, वह आनंद करने वाली भीड़ आ गई। जो मरी हुई चीजें थी फिर से जीवित हो गई मेरे यीशु के आने से। आज वही यीशु आपके जीवन में आ रहा है, आज वही पवित्र आत्मा आपके जीवन में आ रहा है। हम सब अपनी आंखों को बंद करके उसे अपने जीवन में आमंत्रित करें, उसे अपने जीवन में बुलाए, उसे अपने जीवन में कहे, प्रभु मेरे जीवन में आ जा, मेरे घर का वातावरण बदल दे, मेरे घर से सारे झगड़े आज से खत्म होंगे, आज से मेरा परिवार खुशहाल परिवार होगा, आज से मेरा परिवार एक आत्मिक परिवार होगा, आज से मेरा जीवन पूरी रीति से बदलने जा रहा है। मैं विश्वास करता हूँ मेरे मुंह में सामर्थ्य है, मेरे वचनों में सामर्थ्य है। तेरा सामर्थ्य कला मेरे जीवन के हालातों को बदलने जा रहा है, मेरे जीवन की परिस्थितियों को बदलने जा रहा है। तेरा कलाम आज मुझे बदलने जा रहा है। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ। ओ हालेलुया। आत्मा में प्रार्थना करना शुरू करें, प्रार्थना करना शुरू करें, प्रार्थना करना शुरू करें, प्रार्थना करना शुरू करें। ओ रवा शंदा ना मेरे रवा रेदीना बेरिया रोखो मंदिरी खोरा सिखरिया री शरण देना मेरे रवा रेते लेके तेले मेरे रवा बाबा बा यादा ना खइयो रबोरिया। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें।
ये यंदी ना मेरी ना बोलिया पवित्र आत्मा अद्भुत और अलौकिक करने वाला पवित्र आत्मा अद्भुत और सामर्थ्य रूप से इस पूरी मंडली को अपने आग में ले ले, अपनी हजूरी में ले ले, इन सबको अपनी उपस्थिति की आग में ले ले। आग इनके अंदर आ जाए, आग इनके अंदर आ जाए, मेरी हजूरी इनके अंदर आ जाए, मेरी उपस्थिति इनके अंदर आ जाए, तेरा जलाल इनके अंदर आ जाए। और प्रभु अंधकार में ज्योति की घोषणा करते हैं, इनके परिवार में खुशहाली की घोषणा करते हैं, इनके परिवार में जागृति की घोषणा करते हैं, आत्मिक वातावरण बदलने की घोषणा करते हैं, झगड़े जाने की घोषणा करते हैं। उनके रिश्ते फिर से बनने शुरू हो, उनके जीवन फिर से एक हो जाए, पति पत्नी एक होकर तेरी सेवा करे, तेरी सेवा करे, तेरी सेवा करे। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपका स्वागत करते हैं, हम आपकी हजूरी के आग को चाहते हैं, आपकी भरपूरी को चाहते हैं, आपकी उपस्थिति को चाहते हैं। पवित्र आत्मा बनाए, पवित्र आत्मा क्रिएट करे, पवित्र आत्मा ये तेरे लोग हैं, ये तेरा परिवार है, ये तेरा झुंड है, उन पे प्रभुता करता है, उन्हें अपने जान के लिए दी है, उनसे प्यार करता है, उनके जीवन में आ जा, इन्हें बदल दे यीशु के नाम से, बदल दे यीशु के नाम से, बदल दे यीशु के नाम से, तब्दील कर दे रवा शानदार और रवा हरी अंदर मेरे रवा ये रमुंद्र शरदी ना मेरी ये रिफरंद ना मेरे रवा ये रोन मेरी रबोरिया ये संधन बोल रवा तेरी उपस्थिति तेरी देश आज तेरे लोगों की आंखें खुल जाए, बुद्धि खुल जाए, इस बुलाहट को, उस दर्शन को तेरे बच्चे समझ पाए। इस काम के लिए आपने इन्हें बुलाया, इस योजना में आपने इन्हें बुलाया, इस लक्ष्य में आपने इन्हें बुलाया, आपने इन्हें बुलाया है प्रभु, आपने अपने लोगों को बुलाया है प्रभु, आपने इन्हें बुलाया है, आपने इन्हें बुलाया है मास्टर, ये परिवार तुमने जोड़े, आपने बनाया है और इस आत्मा की सामर्थ के द्वारा फिर से एक हो जाए यीशु के नाम से, एक पर एक आत्मा में परमेश्वर की उपस्थिति घरों में रहने पाए, जीवनों में रहने पाए और आपकी महिमा हो गई। पिताजी हम धन्यवाद करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं, आराधना आपका है, सारी महिमा आपको देते हैं, हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमेन, 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 आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमने सीखा है, आशीष पाई है, हमारे जीवनों में एक नई दिशा खुली है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको बड़ी आशीषों बरकत दे। अब टी ब्रेक है 15 मिनट का, आप चाय पिए, इसके बाद हम अगले सेशन में जाएंगे। प्रभु सबको आशीष दे। सब बिना बात के चुपचाप ब्रेक जाएंगे और वापस